हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट में हम लोग पैसे लगाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या बैंक निफ्टी जाएगा। तो इसमें हमको अगर कोई भी हमारा प्रेडिक्शन रहता है, जैसे कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो उसमें हम कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, और अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो उसमें हम लोग पुट ऑप्शन ले लेते हैं। तो जैसा कि आपको पूरी जानकारी मैं अभी और दूंगा अपने ग्रो ऐप अकाउंट के माध्यम से। तो बेसिक चीज़ें मैं कुछ पहले बता देना चाहता हूं, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है। तो इसमें ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसमें पैसे लगाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा बताया ही जाता है या वो उनको दिखाया जाता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा बनता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ आज के लोग कर रहे हैं, जो भी अपना वीडियो ये डाल रहे हैं या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इसमें बेसिकली पैसे बनते हैं महीने में 1-2 बार ही, आपका बहुत तेज़ी से पैसा बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑप्शंस बायर जो लोग बाई करते हैं ऑप्शंस में कॉल या पुट, उनको हमेशा घाटा ही होता है, और 90% लोग इसमें पैसा अपना लूज़ ही करते हैं। ये एक फैक्ट है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी लोग दूसरों का देख के कि बहुत पैसा इसमें है, हम लगाएंगे 1000 का 10,000 बन जाएगा, 10,000 का 1 लाख बन जाएगा, वैसा होता नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं होता है क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में बाई कर लेते हैं तो उसमें टाइम डिके चालू हो जाता है। मैं सारा डिटेल्ड आपको अपने ग्रो अकाउंट में भी ले जाके बताऊंगा। अभी थोड़ा फ़िलहाल मैं इसके बारे में बस कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ। तो मैं जैसा बता रहा था कि आपको इसमें केवल दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है इसमें। तो मैं यही ऑप्शन रिटेल में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 1000-2000 लगाते हैं, उनको मैं प्लीज़ मना ही करूँगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे लगाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं रहता है कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। हो सकता है कि आपने बाई कर लिया हो और जैसे ही आप उसको फिर सेल करते हैं तब वो मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको बहुत अफसोस होता है। फिर आपको एक चीज़ और इसमें हो जाता है कि आप लोग बाई कर लेते हैं तो पूरे दिन में कुछ खास बदलाव नहीं होता है, तो आप लोग उसको होल्ड कर लेते हैं पैसे को, 1000 रुपये आप जो भी लगाए, 1000-2000, फिर अगले दिन सुबह देखते हैं तो बहुत तेज़ी से वो पैसे घट जाते हैं। तो फिर आप घबरा जाते हैं, फिर आप उस पैसे को छोड़ ही देते हैं। वो थर्सडे एक्सपायरी तक जाते जाते आपका पूरा पैसा मतलब ज़ीरो ही हो जाता है। आप इस सब में लगे रहते हो कि आज नहीं कल बढ़ेगा, और आज कल का तो उसमें टाइम रहता नहीं है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है, थर्सडे होता है। या आप जिस भी डेट का एक्सपायरी ले रखे हो, जैसे आप 7 जुलाई का ले रखे हो या 14 जुलाई का ले रखे हो या 21 जुलाई का ले, तो उस तरीके से वो जाके वहाँ पर एक्सपायरी होना ही है। अच्छा, इसमें इस दरमियान क्या होता है कि कभी कभार आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आप फिर उस टाइम आप सेल नहीं करते हो, या हो सकता है कि आप 1000 लगाएं तो 500-600 रुपये फ़ायदे लेके, या 10,000 लगाए हो तो 2-3 हज़ार रुपये लेके आप निकल जाते हो। फिर उसके बाद मार्केट और बढ़ जाता है, तो फिर एक और अफसोस होता है उसमें कि अरे यार छोड़ दिया रहता तो आज 10,000 का कितना ज़्यादा हो जाता, या 1000 लगाया तो उतना हो जाता। तो यही चीज़ इस ऑप्शंस ट्रेडिंग में होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कमाता कौन है और सबसे ज़्यादा रिस्क किसका है? हम देखिए, हम कमा तो नहीं पाते हैं, रिटेल लोग जो हैं वो कमा तो कभी कभार ही पाते हैं, बाकी टाइम तो वो पैसे लूज़ ही करते हैं। लेकिन जैसे हमारा क्या रिस्क है कि हम 10,000 लगाएं तो हमारा 10,000 रुपये ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, और इसी में हम लोग अपना पैसा उसको होल्ड किए रहते हैं, अंत में जाके वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें टर्म ऑप्शंस ट्रेडिंग में और आता है, जो आप लोग को हो सकता है कई लोग पता ना हो, ये होता है ऑप्शन सेलिंग। आखिर किसी का पैसा किसी के पास तो जाएगा ना, तो ये जो ऑप्शन सेल करते हैं या निफ्टी या बैंक निफ्टी में, उन्हीं को आप ख़रीदते हो। तो इसमें क्या होता है ऑप्शंस में, जैसे कि ऑप्शंस बाइंग में टाइम डिके होता है, उसमें आपके सारे पैसे चले जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन यही चीज़ इसमें फ़ायदा ऑप्शन सेलिंग में, टाइम के साथ साथ इसके पैसे बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं हैं। जो मतलब आपके पैसे लूज़ हो रहे हैं बायरों के, वो सेलर के पास ही जाते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन बाइंग है, जैसे कि आप आज निफ्टी चल रहा है 19,500 पे, तो आप निफ्टी 19,500 का आज की डेट में ख़रीदते हैं, तो अगर आपको एक लॉट लेना है तो आपको हो सकता है 7-8 हज़ार में मिल जाए आज की डेट में, या
4-5 हज़ार जो भी रेट चल रहा हो उसको, तो आपका तो रिस्क यही है कि आपके 5-7 हज़ार ही जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको इतने पैसे में ये नहीं मिलता है। वो निफ्टी का जो है 19,500 का अगर वो सेल करेंगे तो लाखों रुपए में वो मिलता है पूरा मार्जिन लेके। क्योंकि इसमें क्या होता है, यही पैसा अगर कभी कभार मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आपके हिसाब से बढ़ता है, तो यही पैसा ट्रांसफ़र होता है आप में, तो इन लोगों को पैसा फिर जाता है। लेकिन ऐसा हर केस में होता नहीं है, कभी कभार ही मंथ में 1-2 बार ही ऐसा होता है। तो फिर ऑप्शन सेलर को हमेशा ज़्यादातर फ़ायदा ही में रहते हैं ये लोग, और इनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये जो 1 लाख रुपए ये लगा रखते हैं, तो इसमें हो सकता है कि अगर कभी कोई बहुत ही निगेटिव न्यूज़ आ जाए और ये मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाए, तो इनके अगर ये ऑप्शन सेल कॉल ऑप्शन सेल किए रहें तो इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो मार्केट में ऑप्शंस में ये अगर कॉल ऑप्शन में आपने ले रखा हो, बायर ने ले रखा हो और ये सेल कर रखे हों, तो फिर अचानक से कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाती है, मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो बायरों को तो फ़ायदा होगा ही, बायर को तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। लेकिन यही सेलर उस समय बहुत ही घाटे में होंगे, जो कि बहुत ही रेयर चांस में ऐसे होता है। अगर मान लो कि एक्सपायरी के पहले 1-2 दिन पहले मंडे को कोई अच्छा न्यूज़ आ जाता है तो मार्केट बढ़ जाता है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक जाते जाते वही जो ऑप्शंस का आप पैसा ले रहे हो तो वो घट जाता है। तो फिर ऑप्शन सेलर को वहाँ पे जाके थोड़ा उनका लॉस रिकवर हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग में लॉस तो बहुत लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं लॉस के, और ये ज़्यादातर एक्सपायरी तक ये अपना मामला सही कर लेते हैं और एक थोड़ा अमाउंट लेके ये निकल जाते हैं, पैसे थोड़े जो भी हो। जैसे इन्होंने लाख लगाया तो ये 4-5 हज़ार प्रॉफिट लेके ही उसमें से निकलते हैं। और वहीं हमारा क्या है, हम बायरों का क्या है कि हम लोग 4-5 हज़ार तो लगाते हैं, प्रॉफिट आता है 1,000-2 हज़ार, वो लेके निकल जाते हैं कभी बार, और जब लॉस होता है तो हम होल्ड कर देते हैं, हमारा पैसा चला जाता है। तो 90% चांस हमारे पैसे ही डूबते हैं बायरों के, और सेलर के 10% चांस ही हैं पैसे डूबने के। हाँ, ऑप्शन सेलरों का रिस्क ज़्यादा है, हमारा रिस्क वही मनी है जो हमने लगाया है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में, हम और भी आपको डिटेल में बताएंगे अपने ग्रो अकाउंट के थ्रू। थैंक यू।